अगर आप इग्नू BHIC 131 की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है। ऋग्वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था। इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एग्जाम रेडी आंसर समझाने वाला हूँ, जिससे आप सीधे अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रश्न रहेगा, ऋग्वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। भूमिका में लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल भारतीय इतिहास का प्रारंभिक वैदिक चरण माना जाता है, जिसकी जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इस काल का समाज अपेक्षाकृत सरल, गतिशील और जनजातीय स्वरूप का था। आर्थिक जीवन भी प्रारंभिक अवस्था में था, जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। मुख्य बिंदु रहेंगे उनमें, जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे उसमें रहेगा जनजातीय संगठन। ऋग्वैदिक समाज जन पर आधारित था। इसकी इकाइयाँ कुल, ग्राम और जन थी। जन का प्रमुख राजन कहलाता था, जो नेतृत्व करता था, लेकिन इसकी शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं थी। समाज में समानता की भावना विद्यमान थी और कठोर सामाजिक विभाजन विकसित नहीं हुआ था। सेकंड पॉइंट रहेगा परिवार और पितृसत्ता। परिवार समाज की मूल इकाई था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। परिवार का मुखिया गृहपति होता था, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करता था। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिससे सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत उच्च और सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञों में भाग लेने और सभा समिति में उपस्थित होने का अधिकार था। स्त्रियां वैचारिक और धार्मिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाती थी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पशुपालन का महत्व। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। गाय को विशेष महत्व दिया जाता था और इसे धन का प्रतीक माना जाता था। पशुधन की अधिकता से व्यक्ति की समृद्धि का आकलन किया जाता था और कई बार पशुओं के लिए संघर्ष भी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कृषि का प्रारंभिक विकास। यद्यपि पशुपालन प्रमुख था, फिर भी कृषि का विकास प्रारंभ हो चुका था। लोग मुख्यतः जौ, यव और गेहूं की खेती करते थे। हल और अन्य साधारण उपकरणों का उपयोग किया जाता था, जिससे कृषि उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा व्यापार और विनिमय प्रणाली। ऋग्वैदिक काल में व्यापार सीमित था और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। निषक जैसी धातु वस्तुओं का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था, जिससे आर्थिक गतिविधियां संचालित होती थी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सभा और समिति। ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण थी। ये निर्णय लेने वाली संस्थाएं थी, जहां सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती थी। इससे लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रारंभिक स्वरूप का संकेत मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संपत्ति और धन की अवधारणा। इस काल में संपत्ति का मुख्य आधार पशुधन था। गायों को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। भूमि पर निजी स्वामित्व स्पष्ट नहीं था, जिससे सामूहिक जीवन और संसाधनों को साझा उपयोग का संकेत मिलता है। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज सरल, जनजातीय और अपेक्षाकृत समानतावादी था, जबकि अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन और प्रारंभिक कृषि पर आधारित थी। यह काल भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के आगे के विकास की आधारशिला सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यही था ऋग्वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था का पूरा एग्जाम रेडी उत्तर। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इग्नू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।